नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है जहानाबाद के पूर्व सांसद, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार। 23 तारीख को महागठबंधन की बैठक को लेकर के, विपक्षी नेताओं की बैठक को लेकर के राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। वैसे में एक और जो कौन निकल कर आया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस प्रकार से तमिलनाडु नहीं गए और कल तेजस्वी यादव जब लौट के आए हैं, उसके बाद से लालू प्रसाद यादव, जी हाँ, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके आवास पर जा करके उनका हाल पूछा है। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबीयत खराब है। वैसे में सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या 23 तारीख की बैठक के लिए लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरे भारत का भ्रमण कर रहे थे, खुद ही शामिल होंगे या नहीं, या इसके पीछे कोई और वजह है? सर, क्या लग रहा है? आप तो पुराने सहयोगी रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को बढ़िया से जानते हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, कब क्या करेंगे ये कहना मुश्किल है। ये बात जो वो भारत भ्रमण कर रहे थे तब भी यही बात एक कॉर्नर में चल रहा था कि नीतीश कुमार एनडीए पर प्रेशर बना रहे हैं। तो इधर कुछ दिनों से वो बिल्कुल एकांतवास कर रहे हैं। तमिलनाडु नहीं गए तो उनकी तबीयत खराब नहीं थी, राजनीतिक रूप से कहीं तबीयत खराब है। हो सकता है कि जो उनके मुख्य साझेदार हैं उनसे कहीं कठिनाई उत्पन्न हुई हो और कोई नई राह देखने के लिए नई राह की तलाश में लगे हों। वो क्या है नई राह मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन निश्चित तौर से कुछ बात इसके अंदर है। इसके अंदर कोई बात जरूर कहीं ना कहीं कुछ असहज स्थिति है महागठबंधन में, कुछ सब कुछ सही नहीं चल रहा है। ऐसी तबीयत खराब नहीं है कि माननीय लालू प्रसाद जी को जाना पड़े उनसे मिलने के लिए, उनका हाल जानने के लिए, उनके सेहत के बारे में। ऐसा मुझे भी नहीं लगता है। इसलिए नीतीश कुमार का क्या करेंगे भगवान जाने। क्योंकि बिहार को अपने तिकड़म से ही गर्त में मिलाया है और ऐसे पुल नहीं उड़ रहा है। विजनरी इंजीनियर हैं, पुल आकाश में उड़ रहा है, कर रहा है। तो ये चीज़ें जो चल रही हैं ये निश्चित तौर से दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीति का कोई ये नहीं है और कोई ठहराव नहीं है। तो कल क्या होगा मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इसमें कुछ न कुछ दम है। या हो सकता है ऐसा वातावरण क्रिएट करके अपने जो कंट्राडिक्टरी फोर्स हैं उनको झुका दें, उससे अपना सौदा कर लें। जीतन राम मांझी के प्रकरण में सर आपको नहीं लगा कि सारा चीज़ स्क्रिप्टेड था? जिस प्रकार से मांझी जी गए, समर्थन वापसी के बाद किया, हालांकि उसके पहले उनके बेटे ने जो मंत्री पद से इस्तीफा दिया, मुख्यमंत्री जी ने शहर स्वीकार कर लिया। क्या ये सब इतना ईजी था या यह सब पहले से स्क्रिप्टेड लग रहा है? यही बात तो मैं कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार जी को समझना आसान बात नहीं है। लेकिन आपके लिए आसान है सर, इसलिए। अरे हमको तो 14 साल लग गया उनको। लेकिन 14 साल में आप समझ गए सर? समझ गए तो बहुत लोग कुछ ही दिन में समझ जाते हैं, हम तो इसमें लेकिन सर ना समझ हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा? एक चीज़ तो आप मानेंगे कि उनके करीबी से करीबी लोगों को पता नहीं रहता है। बिल्कुल ठीक बात। वो दाहिने हाथ को भी पता नहीं रहता है, बायां यदि कुछ खुराफात करने वाला है तो दाहिने को भी पता नहीं रहता। इसलिए इस कला के वो मर्मज्ञ हैं। तो माना जाए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन में फिर से असहज महसूस कर रहे हैं। 17 का जो इतिहास है, 2017 का राजगीर प्रवास वाला बात फिर से हो सकता है, ऐसी संभावना है? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तबीयत खराब कर लिए हैं तो कुछ भी हो सकता है। एक चीज़ सर आप और मानेंगे कि बिहार में 40 जो लोकसभा की सीटें हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी जान रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ आने से जिस प्रकार से, हालांकि जदयू को भी आप कह सकते हैं कि एनडीए के कारण मिला, लेकिन 39 सीट जिस प्रकार से मिली थी, वैसे में समीकरण अगर चेंज होता है तो बिहार की राजनीति को आप किस ओर देख रहे हैं? नहीं, इस बार नीतीश कुमार जी जिस पल्ले में रहेंगे उनका नाश संभव है। जिधर जाएंगे उधर नाश। चाहे महागठबंधन में रहेंगे तो यहाँ भी, यहाँ इनका नाश होगा, उधर जाएंगे तो उनका नाश। यह तय है। नीतीश कुमार
से किसी का भला नहीं होने वाला है। हाँ, इनकी जान बच जाएगी। पिछले बार जिस प्रकार से 16 सीट आ गया मोदी जी के चेहरे पर, बिल्कुल बिल्कुल। मांझी जी ने सर अपना सेट कर लिया, दिल्ली गए, पहले से प्लानिंग था, अमित शाह जी से मिला, नित्यानंद राय उनके साथ थे, फिर जेपी नड्डा से मुलाकात हुई। कहा जा रहा है कि बात तय हो गई है, हालांकि जैसे ही हमारे सामने बात आएगी, जब तस्वीर साफ होगी तो हम लोग उसको खबर चलाएंगे। लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि चिराग पासवान, आपकी पार्टी कहीं ना कहीं देर कर रही है सीटों के तालमेल को लेकर के? चूँकि अभी तक हमारी जो जानकारी है कि सीटों को लेकर कहीं एनडीए से आपकी बात नहीं बन पाई है, इसी से दूरी। देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी का अपने अपने तरीके से स्ट्रेटजी होती है, और निश्चित तौर से जो चीज़ हम लोगों को करना है वो कर चुके हैं जी, और वो सब ठीक होगा। सब ठीक हो जाएगा। चिराग पासवान की खबर कब तक आएगी कि एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं? देखिए, जब आएगा तब आपको भी आप जानकारी मिल चिराग जाएगी। पासवान के सलाहकार मंडल में हैं सर, और आप अगर कह रहे हैं कि देखिए, सलाहकार मंडल में नहीं है, पार्टी है। पार्टी में अपनी सबकी राय होती है, मेरी भी राय ली जाती है। या आपकी राय कुछ अलग है, आपको और लोगों के साथ नहीं तोला जा सकता है, जहाँ तक हम समझ रहे हैं। नहीं, ठीक है। कुछ सर दर्शकों को बताएं, कब तक लग रहा है, या फिर महागठबंधन की ओर चिराग पासवान का रुख हो सकता है अगर बात नहीं बन पाई? क्योंकि कहा जा रहा है कि मांझी जी 3 सीट, लेकिन हालांकि 1 सीट उनको मिलेगी, ऐसा हमारा दावा है। लेकिन चिराग पासवान जो 6 सीटों पर अड़े हुए हैं, उसका क्या होगा? अब कितने पर अड़े हुए हैं, क्या है, ये मैं नहीं आप कह बताना सकता, नहीं चाहें सर, लेकिन हमारी जानकारी पुख्ता है। ये बात है कि हमारी आवश्यकता एनडीए को है, और एनडीए सम्मानजनक समझौता करेगा और जल्दी ही करेगा। और हम लोग जो मौलिक रूप से लगे हुए हैं पार्टी को स्ट्रेंथन करने में, और उसका फ़ायदा पूरी जमात को मिले। लेकिन सर, मेरा सवाल फिर वहीं आकर अटक गया कि आप लोग लगातार दौरा कर रहे हैं और चिराग पासवान की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन आप लोग जब भी एनडीए से बाहर हैं, लेकिन जब एनडीए का सहयोग की जरूरत पड़ी है, आप लोगों ने एनडीए को सहयोग किया है। पिछले तमाम उपचुनाव इसके परिणाम इसको दर्शाते हैं। लेकिन आपके बाद आने वाले उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी ने तय कर लिया कि उनकी क्या हिस्सेदारी रहेगी। ठीक है, तय कर लिया, ये अच्छा है। इन लोगों के आने से कुछ ताकत ही मिलेगी, इसलिए इनका स्वागत है। आ गए हैं, हम आएंगे, कब आएंगे ये पार्टी तय करेगी, और उसके बाद होगा। निश्चित तौर से नीतीश कुमार इधर हैं, और अंतिम समय में ही कुढ़नी में बुलाया गया, गोपालगंज में बुलाया गया, जिसका तो परिणाम हम नजर लोग आया। पूरी ताकत से समर्थन किया है, और हम बिहार को नीतीश के कुकर्मों से, नीतीश कुमार के कुकर्मों से बाहर निकालना चाहते हैं। जितनी अराजकता, कानून व्यवस्था, महिलाओं का शोषण, विकास के नाम पर लूट, भयंकर लूट, एक से एक घोटाले हैं। अब बिहार इस तरीके से विकास के सारे रास्ते बंद होने की वजह से आज कराह रहा है। यह फैक्ट्री हो गया है मज़दूरों का, पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए कहिए, और अनस्किल्ड लेबर के लिए। तो ऐसे में बिहार करा रहा है, इसका ग्रोथ रेट नहीं है, इसमें इसके भविष्य नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, शिक्षा नहीं है। तो ऐसे से बिहार को निकालने के लिए हमारा संकल्प है। हम आश्वस्त हैं कि यदि मौका मिला सकारात्मक जमात का, जिसको एनडीए को हम सकारात्मक जमात मानते हैं, तो एक सम्मानजनक समझौता के बाद हम लोग। लेकिन सर, एक चीज़ आप मानेंगे कि आज की राजनीति में मूल्यों का ह्रास हुआ है, सिद्धांतों का ह्रास हुआ है। आपके जैसे नेता जो हमेशा एक सिद्धांत बना करके चले हैं, आज की राजनीति में कुछ भी कहना मुश्किल है। सुबह कहीं और है, शाम में कहीं और। इस चीज़ को तो आप सर मानेंगे। वैसे में जो ये संभावना फिर बन रही है कि क्या एनडीए के दबाव में, एनडीए के समझाने पर चिराग पासवान अगर एनडीए में आते हैं और किन्हीं कारणवश नीतीश कुमार भी आते हैं, तो यह समीकरण संभव है या नहीं सर? देखिए, पार्टी क्या करेगी मैं नहीं कह सकता, लेकिन
जहाँ नीतीश कुमार होंगे वहाँ मैं नहीं रहूँगा। आप नहीं ये रहेंगे, बहुत बात आपने तो मैंने कई कही। बार यह बात कहा है सर। हम कह रहे हैं कि पार्टी का क्या निर्णय बिहार होगा, की राजनीति में इन संभावनाओं से इनकार किया जा सकता है कि कल के डेट में चिराग पासवान और नीतीश कुमार नीतीश क्या करेंगे, ये मैंने कहा कि ब्रह्मा भी नहीं समझ सकते। नहीं समझ सकते जी, लेकिन और चिराग जी यही क्या उनकी- करेंगे ये तो आप समझ सकते हैं। जनता उनकी ताकत नहीं है, यही उनकी कला है, कब कैसे करवट बदलते हैं। और अभी हमने आपको कहा ना कि अभी तो पूरे देश में घूम रहे थे जी, और योगी जी के शपथ के समय आपने देखा होगा जी। पैर पकड़ने के लिए तैयार वो थे। फोटो काफी वायरल हुआ था। वायरल हुआ था, जी। जो कभी मोदी जी से हाथ नहीं मिलाना चाहते। जी, तो किस तरह का वायरस इनके बॉडी में है, इनके माइंड में है, ये कहना मुश्किल है और ब्रह्मा भी नहीं जानता। सर आखिरी सवाल, कल की बैठक को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि जितने लोग आ रहे हैं, केजरीवाल से लेकर के ममता बनर्जी, सभी लोगों का विचार एक दूसरे से अपने अपने राज्य में खिलाफ है। नीतीश कुमार का क्या विचार है पहले वही तय हो जाएगा, तो इसके बाद तब बात आगे बढ़ेगी। चलिए धन्यवाद सर। तो आपने सुना डॉक्टर अरुण कुमार ने इन किसी भी संभावनाओं से इनकार नहीं किया है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का तमिलनाडु का दौरा रद्द हुआ, स्वास्थ्य कारण हालांकि बताया जा रहा है, लेकिन निश्चित तौर पर अंदर की बात कुछ और है। यह वक्त बताएगा। फिलहाल आप बने रहें ब्रेकिंग न्यूज़।